हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारा 8th क्लास का भूगोल का जो फर्स्ट सेमेस्टर है, यानी टोटल हमारे 6 लेसन है। तो उन 6 लेसन में हमारे 3 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम हमारी दूसरी बुक जिसका नाम है नागरिक शास्त्र वो शुरू करते हैं। तो हमारे नागरिक शास्त्र का फर्स्ट लेसन का नाम है भारतीय संविधान। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है। हम लोग भारतीय हैं और जो भारत है वो एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इस लोकतंत्र का अर्थ क्या है। हम अपना नेता स्वयं चुनते हैं, हम वोट डालते हैं। वोट डालने के बाद जिसको बहुमत प्राप्त होता है वही हमारा नेता बनता है, यानी हम सरकार अपनी मर्जी से चुनते हैं। तो जहाँ पर जनता अपना शासक स्वयं चुनती है, अर्थात लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चुना गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र। लोगों का कौन चुनता है? लोग चुनते हैं। किसके लिए चुनते हैं? अपने लिए चुनते हैं। तो लोगों का लोगों के लिए, तो इसके हम क्या कहते हैं? इसको लोकतंत्र। तो सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो संविधान सभा का गठन हुआ था दिसंबर 1946 में, दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संविधान क्या है। हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है, अर्थात यह हमारे आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। यानी संविधान में लिखा होता है कि हमारे देश को किस प्रकार से चलाना है, उसके लिए कौन कौन से नियम होने ज़रूरी हैं, कौन कौन सी धाराएं, कौन से अनुच्छेद उसमें लिखे गए हैं, उनको मानना हमारा कर्तव्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेकंड हमारा जो संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। संविधान जिसमें उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, यानी कोई ऐसा देश है जहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, कोई ऐसा देश है जहाँ पे तानाशाही व्यवस्था है। तो संविधान के द्वारा पता चलता है कि हमारे देश की या किसी भी देश की जो राजनीतिक व्यवस्था वो कैसी है। इसका मतलब क्या है? अगर संविधान लोकतांत्रिक है तो उसमें प्रत्येक कार्य जनता की भलाई के लिए किया जाता है और प्रत्येक कार्य करने से पहले जनता के हित का ध्यान रखा जाता है। थर्ड हमारा, हम खुद को अपने आप से बचा सकें। ये बात थोड़ी सुनने में अजीब है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। देखिए, अगर संविधान में ऐसा न लिखा हो कि अगर व्यक्ति किसी प्रकार का जुल्म करता है तो कानून उसको दंड देगा, तो हम अपनी हदें पार करेंगे और जो हमारी इच्छा होगी वो कार्य हम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम यह कार्य करेंगे तो हमें किसी प्रकार का दंड नहीं मिलेगा। लेकिन यदि हमारे संविधान में लिखा है कि यदि आप कोई गलत कार्य करते हैं तो आपको दंड अवश्य दिया जाएगा, तो इसीलिए
संविधान हमें अपने आप से बचाता है। हम संविधान के दायरे में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि संविधान सबसे ऊपर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर सामुदायिक वरोत्सव किसे कहते हैं? तो जब एक समुदाय दूसरे समुदाय पर अपना दबदबा बनाता है उसे क्या कहते हैं? अंतर सामुदायिक वरोत्सव। यानी जब कई दल होते हैं, जब एक दल दूसरे दल पर अपना दबदबा बनाता है, सभी अपने को ग्रेट मानते हैं और अपने को उच्च साबित करना चाहते हैं, तो इससे क्या होता है? सभी समूह एक दूसरे को दबाना चाहते हैं। तो जब एक समूह दूसरे पर दबदबा बनाता है तो उसका मतलब है अंतर सामुदायिक वरोत्सव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर सामुदायिक वरोत्सव का क्या अर्थ है? एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबाते हैं, जिसे अंतर सामुदायिक वरोत्सव कहते हैं। एक ही समूह के अंदर, आप मान लीजिए आपकी क्लास एक समूह है और उस समूह में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को द बेस्ट शो करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको दबाया जाता है, जिनको निम्न कोटि का माना जाता है। तो ऐसा ही अंतर सामुदायिक वरोत्सव है कि जब एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबाते हैं तो उसे कहते हैं अंतर सामुदायिक वरोत्सव। तो ये है हमारा नागरिक शास्त्र का फर्स्ट लेसन के कुछ क्वेश्चन। थैंक यू।